लोगों की भीड़ सड़क किनारे लगी हुई है। आकांक्षा जो उस रास्ते से अपनी स्कूटी से गुजर रही थी, उसने लोगों की भीड़ को देखा तो अपनी स्कूटी रोककर भीड़ वाली जगह पर गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत भयानक सांप लहूलुहान पड़ा है। लोग लाठी डंडे से उसे मार रहे हैं। ना जाने शहरी इलाके में ये सांप कहाँ से आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर इस पर पड़ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे भाई, बातों में ज्यादा समय मत गवाओ और इसे मार दो। फिर उस आदमी ने सांप के मुंह पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो आदमी सांप के मुंह पर डंडे का प्रहार करता, वो सांप इंसान की आवाज में कराहते हुए बोलता, आकांक्षा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो आकांक्षा। लेकिन वो आदमी उस बात की परवाह किए बिना सांप को मारता रहता। अंततः सांप एक बार और जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे नहीं बचाया आकांक्षा, तुमने मुझे नहीं बचाया। और ये कहकर वो सांप तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। आकांक्षा जोर से चीख पड़ती है और किसी का नाम लेकर जोर जोर से उसे पुकारने लगती है, सत्यव्रत, सत्यव्रत। उसके बाद आकांक्षा की नींद खुल गई। उसकी चीख से उसकी माँ गायत्री देवी भागी भागी उसके पास आई। क्या हुआ आकांक्षा, फिर से तुमने वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, फिर से मैंने वही सपना देखा। पिछले कई दिनों से मैं हर दिन यही सपना देखती आ रही हूँ माँ। इसके पीछे क्या कारण है वो मुझे समझ नहीं आता। सच कहूँ तो मैं तंग आ गई हूँ इस सपने से। आकांक्षा दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में वो बहुत ही तेज थी, लेकिन इन दिनों वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। वो हर दिन एक ही सपना देखती और चीखने लगती। जब वो चीखती तो किसी सत्यव्रत का नाम पुकारती। आखिर कौन है ये सत्यव्रत? मैं तो ऐसे किसी इंसान को भी नहीं जानती, तो फिर मैं उसका नाम क्यों पुकारती हूँ? और ये सांप कौन है जो इंसान की आवाज में मेरा नाम पुकारता है? धीरे धीरे आकांक्षा बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी। उसने लाख कोशिश की, लेकिन इस राज का पता उसे नहीं लगा। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी कम कर दिया। अब वो बस शून्य में निहारती रहती। उसकी माँ सावित्री देवी और पिता घनश्याम से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर क्या हो गया हमारी फूल सी बच्ची को? उसे किसकी नजर लग गई? उन लोगों ने आकांक्षा को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन सावित्री ने अपने पति घनश्याम से कहा, सुनते हो जी, डॉक्टर वैद्य हमने सब कर लिया, लेकिन आकांक्षा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है इस पर कोई ऊपरी हवा का असर हो गया है। आप कहें तो इसे किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाएं। तुम भी ना सावित्री, कभी कभी अजीब सी बातें करती हो। तुम्हें तो पता है ना, इन सब पर ना तो मेरा विश्वास है ना आकांक्षा का। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है? सावित्री की बात का घनश्याम कोई जवाब नहीं दे सका। वे उसे लेकर एक तांत्रिक के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, आकांक्षा अपनी खिड़की पर खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक 50-55 साल की औरत को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वो बेचारी सड़क किनारे तड़प रही है, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा है। मुझे उस औरत की मदद करनी होगी, नहीं तो क्या पता क्या हो जाए। आकांक्षा भागी भागी उस औरत के पास गई और उसे लेकर अस्पताल पहुंची। देखिए, आप बिल्कुल सही समय पर इन्हें यहाँ ले आई, नहीं तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। उस घायल स्त्री का नाम कौशल्या था। उसके पति रत्न सागर शहर के जाने माने वकील थे। कौशल्या कुछ दिन अस्पताल में रही। जब तक वो अस्पताल में रही, आकांक्षा हर दिन उससे मिलने अस्पताल जाती। यही नहीं, आकांक्षा कौशल्या का बहुत ध्यान रखती। पता नहीं मेरा तुमसे क्या नाता है बेटी, लेकिन तुम होती हो तो लगता है कि कोई बहुत अपना आसपास ही है। आपके साथ मुझे भी ऐसा ही लगता है आंटी। सुन बेटी, कल तो मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मेरे घर भी मुझसे मिलने आया करेगी। आकांक्षा ने कौशल्या से वादा कर लिया। कुछ दिन बाद वो उनके घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो उनके गेट पर पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ये मुझे यहाँ पर घबराहट से क्यों हो रही है? मन बिल्कुल बेचैन क्यों हो रहा है? तभी उसकी नजर घर की बालकनी पर गई, जहाँ कौशल्या खड़ी थी और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। आकांक्षा कौशल्या के घर के अंदर गई। अंदर पहुंचकर तो उसका मन और भी बेचैन होने लगा। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर दिखने लगी, जिसे कौशल्या ने भांप लिया। क्या बात है बेटी, तुम परेशान सी दिख रही हो?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ आंटी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। रुको बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कौशल्या चाय बनाने चली गई। इस बीच आकांक्षा चुपचाप सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक सोफे के नीचे रखी एक पिटारी पर पड़ी। अमूमन ऐसी पिटारी का इस्तेमाल सपेरे सांप रखने के लिए करते हैं। यहाँ पर सांप की पिटारी का क्या काम है? आकांक्षा ने उस पिटारी को खोला और जैसे ही उसने पिटारी को खोला, उसके अंदर उसे काला नाग दिखा। वो जोर से चिल्ला पड़ी, सांप सांप आंटी सांप। कौशल्या ये आवाज सुनकर भागी भागी आई। आंटी आंटी, इस पिटारी में सांप है, सांप। आकांक्षा, वो मेरा बेटा है सत्यव्रत। जैसे ही आकांक्षा ने ये नाम सुना, उसका सिर चकरा गया। उसने कौशल्या से कहा, सत्यव्रत? रत्नासागर और कौशल्या की शादी के 10 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। वे बहुत परेशान थे। हर मंदिर, हर ईश्वर के घर पर वो दस्तक देते और कौशल्या की गोद भरने की बात कहते। 11वें साल कौशल्या गर्भवती हो गई। धीरे धीरे बच्चे के जन्म का समय भी आ गया। आह आह आह। अस्पताल में कौशल्या ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वो इंसान नहीं, एक सांप था। सभी लोगों ने उसे यही सलाह दी कि इस सांप को मार दे या कहीं फेंक आए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इस बच्चे की सौतेली माँ नहीं हूँ, अपनी माँ हूँ। कोख में रखा है इसे मैंने। माना कि ये सांप है, लेकिन है तो मेरा बच्चा ही। मैं इसे पालूंगी। कौशल्या ने उसका नाम सत्यव्रत रखा और वो उसका किसी बच्चे की तरह ध्यान रखती। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। कौशल्या चाहती थी कि सत्यव्रत की शादी हो जाए, लेकिन भला कोई इंसान सांप से कैसे शादी कर सकता है, ये बात वो जानती थी। इसलिए वो हमेशा परेशान रहती। उस दिन भी वो सड़क पर सत्यव्रत के बारे में ही सोच रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। आकांक्षा ने जब कौशल्या की पूरी कहानी सुनी तो, आंटी आप ये जिद छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ा सत्य है कि आपका पुत्र एक सांप है, और एक सांप से कोई कैसे विवाह कर सकता है। ये कहते हुए एक बार फिर से आकांक्षा ने उस सांप की ओर देखा, और इस बार जब वो उसकी आंखों में देख रही थी तो ऐसा लगा कि वो सम्मोहित हुए जा रही है। वो उस सांप को घंटों देखती रही और फिर उसने कहा, सत्यव्रत, सत्यव्रत तुम आ गए, मेरे प्रेम तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ सत्यव्रत, अधूरी हूँ। चलो हम शादी कर लेते हैं। ये कहकर उसने पिटारी से उस सांप को निकाला। थोड़ी देर पहले उस सांप को देखकर चिल्लाने वाली आकांक्षा अब उस सांप के शरीर पर प्यार से अपना हाथ फेर रही थी। इसे देखकर कौशल्या को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहाँ तेज रोशनी सी हुई और पल में वो सांप एक सुंदर से युवक में बदल गया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। तब उस युवक ने बताया, आकांक्षा, ये हमारा दूसरा जन्म है। आज से 500 साल पहले हम पति पत्नी थे, लेकिन एक बार हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ऋषि की पत्नी को हमने काट लिया था। तभी उन्होंने हमें श्राप दिया कि हम उसी समय अलग हो जाएंगे। कुछ देर बाद मैं लोगों के द्वारा मारा जाऊंगा और आकांक्षा देखती रह जाएगी। तब सत्यव्रत उस ऋषि के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें इसका एहसास है। कृपया करके हमें जुदा ना करे। सत्यव्रत की बात को सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा, हमारा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन आज से 500 साल बाद तुम लोगों का मिलन संभव तब होगा जब सांप रूप में भी ये तुमसे विवाह को तैयार हो जाएगी। उस दिन के बाद सत्यव्रत हमेशा के लिए इंसान रूप में आ गया। उसने आकांक्षा से धूमधाम से शादी की। प्रेम का ऐसा रूप देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें